हाय एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सपोज दैट यह एक पैरेलल स्लैब है। इसकी जो चौड़ाई है यह है टी। तो मान लेते हैं एक इंसिडेंट रे इस स्लैब पे आ रही है। हम इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो अगर इस वाले स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले एटमॉस्फेयर से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। अगेन इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, यहाँ पे क्या होगा, जो इमर्जेंट रे होगा यह अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। सो यह हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया इमर्जेंट रे। तो इस केस में देखें, जो ये एंगल होगा ये होगा इंसिडेंट एंगल आई, ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये एंगल आर है तो ये भी हो जाएगा एंगल आर। अगर ये देखो इस सरफेस और ये सरफेस सिमेट्रिक है तो यहाँ पे अगर एंगल आई है तो ये भी हो जाएगा एंगल आई। तो यहाँ पे देखो इस वाले लाइन के रिस्पेक्ट में ये लाइन आई से झुका हुआ है और इस वाले लाइन के रिस्पेक्ट में ये वाला लाइन आई से झुका हुआ है। इट मीन्स कि ये जो इंसिडेंट रे है इमर्जेंट रे के पैरेलल होगा, और क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे का लाइन है ये आ रहा है और इमर्जेंट रे का लाइन ये आ रहा है। इट मीन्स जो इंसिडेंट रे होगा इसमें कुछ शिफ्ट होगा इस साइड में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हमें ये लेंथ निकालने को बोला जाता है। ये जो लेटरल शिफ्ट हुआ डी ये मुझे निकालना होता है। तो यहाँ पे देखें इस केस में जो पहला इसका प्रॉपर्टी है इंसिडेंट रे पैरेलल टू द इमर्जेंट रे। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे। और इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है जो इमर्जेंट रे होता है इसमें जो है शिफ्ट पैरेलली, यानी इसमें लेटरल शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है इमर्जेंट रे शिफ्ट लेटरली। सो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में मुझे जो लेटरल शिफ्ट होता है ये मुझे निकालने को बोला जाता है। तो हम इसके डेरिवेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखें सपोज दैट ये पॉइंट पी है। हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से इस वाले ये जो इंसिडेंट रे आ रही है इस पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये वाला जो नॉर्मल है इस वाला लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, दिस इज क्यू, दिस पॉइंट आर एंड दिस पॉइंट इज एस। तो अगर हम ट्राइंगल पी क्यू आर में देखें तो यहाँ पे कॉस आर हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर, और पी क्यू क्या है टी दिया हुआ है यानी टी अपॉन पी आर। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। अगेन इस वाले ट्राइंगल में देखें पी आर एस में, तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू
आर अपॉन पी आर। तो यहाँ पे आर एस हो जाएगा लेटरल शिफ्ट, तो ये हो जाएगा डी के बराबर, यानी डी अपॉन पी आर। इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। यहाँ पे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस आर अपॉन साइन आर माइनस साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू टी अपॉन डी। तो हमें निकालना है डी, तो इसे लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो इस तरह से अगर मुझे इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है और ये लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग जो लेटरल शिफ्ट होगा इसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल को ट्राई करते हैं। सपोज यह एक स्लैब है, इस पे एक लाइट रे आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 दिया हुआ है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 दिया हुआ है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 दिया हुआ है, और इसका जो विड्थ है ये है 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे निकालना है जो लेटरल शिफ्ट होगा वो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो यहाँ पे देखें टी का वैल्यू 10, साइन आई का वैल्यू है 60 माइनस 45 अपॉन कॉस 45। तो इसे अगर सॉल्व करें ये हो जाएगा 10 साइन 15 कॉस 45 का मान हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, तो हो जाएगा 10 रूट 2 साइन 15 डिग्री। तो ये जो लेटरल शिफ्ट होगा ये हो जाएगा 10 रूट 2 साइन 15 डिग्री। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है अपरेंट डेप्थ। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपरेंट डेप्थ होता क्या है। तो मान लेते हैं एक बीकर है जिसका हाइट है 50 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इस बीकर के सबसे नीचे एक कॉइन रखा हुआ है। तो अगर कोई पर्सन यहां से देखेगा तो उसे बीकर के रिस्पेक्ट में यह 50 सेंटीमीटर नीचे दिखेगा। लेकिन अगर हम बीकर को वाटर से फिल कर दें तो इस केस में क्या होगा, यह जो सिक्का है यह थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, यानी यहाँ से देखने पे ऐसा लगेगा कि यह कॉइन थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो जो यह डेप्थ है रियल डेप्थ, तो ये हो गया जो 50 सेंटीमीटर हो गया इस सिक्के का रियल डेप्थ हो गया, और जो ये डेप्थ हो गया जो कि वाटर डालने के बाद दिखा, इसे हम लोग बोलेंगे अपरेंट डेप्थ। सो दिस इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ। सो हम लोग यह जो फिनोमेनन होता है यह बेसिकली होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण। तो हम लोग इसके प्रूफ को देखेंगे और जानेंगे कि अगर हमें इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स दिया हुआ हो और मुझे हाइट दिया हुआ हो और रियल हाइट दिया हुआ है, तो उस केस में जो अपरेंट डेप्थ कितना होगा इसे हम लोग डेरिवेशन देखेंगे और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करेंगे। सपोज दैट यह एक लाइन है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। सपोज दैट इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। तो मान लेते हैं इस वाले लाइन के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है। सपोज दैट ये इस पॉइंट पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें अगर कोई पर्सन यहाँ से देख रहा है
तो हम क्या करेंगे, इसके इमेज को निकालने के लिए इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जहाँ पे मीट करेगा, वो जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है वो उसे दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि इस वाले इंटरफेस के परपेंडिकुलर हो और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इससे क्रॉस करे। सो ये लाइन इस वाले इंटरफेस के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे जो कि इस वाले इंटरफेस पे जाए। अगेन हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, इस पॉइंट पे देखें तो ये नॉर्मल हो गया और ये हो गया इंसिडेंट रे। तो ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हम जानते हैं कि यहाँ पे इसका ये एक्चुअल पाथ ये वाला है, और डिपेंडिंग अपॉन इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कितना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, यह या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से अवे जाएगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं यह नॉर्मल से अवे जा रही है। तो इस केस में क्या हुआ, जो ये रिफ्लेक्टेड है इस वाले लाइन पे जहां मिलेगा वही उसका मतलब इमेज का पॉइंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सटेंड करते हैं पीछे की ओर। तो यहाँ पे देखो, इस वाले लाइन से यहाँ तक ये हो जाएगा रियल डेप्थ, इसे मान लेते हैं डी, और जो ये डेप्थ हो जाएगा ये हो जाएगा अपरेंट डेप्थ। इट मीन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कोई पर्सन अगर यहाँ से देखेगा तो उसे यह ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखेगा। तो हमें बेसिकली डी डैश का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट आर है। इस पॉइंट को हम लोग एस मान लेते हैं। तो हम जानते हैं ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अगर ये आर है तो ये भी हो जाएगा आर, अगर ये आई है तो ये हो जाएगा आई। तो यहाँ पे देखें, सो अगर हम इस वाले पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। तो यहाँ पे देखें, इस केस में जो पर्सन यहाँ से देख रहा है यह क्लोज टू द नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट काफी क्लोज है। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट काफी क्लोज होगा तो यहाँ पे आई और आर ये काफी स्मॉल होगा। अगर आई एंड आर काफी स्मॉल है तो यहाँ पे साइन आई ये इक्वल हो जाएगा 10 आई के, और साइन आर ये इक्वल हो जाएगा 10 आर के। तो यहाँ पे हम इसको साइन आई को 10 आई से रिप्लेस कर सकते हैं और साइन आर को 10 आर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 आई अपॉन 10 आर इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो 10 आई देखें, 10 आई को लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन आर पी। तो 10 आई को लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन आर पी, एंड 10 आर को लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन आर एस इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और आर एस क्या है, आर एस हमारा डी डैश है, तो ये हो जाएगा डी डैश अपॉन डी इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो इस तरह से हमारा फाइनल रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे रियल डेप्थ पता हो और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो हम लोग जो इसका अपरेंट डेप्थ होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो N2 है, N2 हो गया। यहाँ पे देखो जो रिफ्लेक्टेड रे है हमें उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। इट मीन्स जो N2 होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है वह जिस मीडियम में प्रेजेंट होगा उस मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। और N1 क्या है,
जिस मीडियम में इंसिडेंट रे प्रेजेंट होगा उस मीडियम का मुझे मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। तो इस तरह से इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग आसानी से अपरेंट डेप्थ को निकाल सकते हैं। सो हम लोग इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल को ट्राई करते हैं। सो यह एक बीकर है और इसके बॉटम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज दैट इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 और ये हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो मुझे इस केस में इसका अपरेंट डेप्थ निकालना है अगर कोई पर्सन यहाँ से इसको नॉर्मली देख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे क्या होगा, जो लाइट है यह यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो यह जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा इसका अपरेंट डेप्थ और यह लेंथ हो जाएगा इसका रियल डेप्थ। तो हम जानते हैं अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अपरेंट डेप्थ में जहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट है उसका मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेना है। तो यहाँ पे देखो इसके जो बाहर है एयर प्रेजेंट है तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1 और ये हो गया रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ के सामने वाले में जहाँ पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेना है। तो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें d डैश अपॉन 20 इक्वल टू 1 अपॉन √2। तो यहाँ से d डैश आ जाएगा 20 अपॉन √2। अगर इसे और सॉल्व करें तो हो जाएगा √2 अपॉन √2 यानी 10√2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर यहाँ से कोई पर्सन देखेगा तो यह ऑब्जेक्ट उसे इस वाले सरफेस से 10√2 सेंटीमीटर नीचे दिखेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज दैट एक लाइन है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो कि इस वाले सरफेस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमें बताना है कि इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वह इस सरफेस से कितनी दूरी पे होगा। तो आप देखो इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स इस वाले से कम है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ज्यादा है। इट मीन्स यहाँ पे यह जो रिफ्लेक्टेड रे है यह नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। इट मीन्स कि इस वाले सरफेस से जो फाइनल इमेज बनेगा इसका लेंथ 60 से ज्यादा होना चाहिए। सपोर्टेड ये डी डैश है। तो मुझे बेसिकली जो डी डैश है इसे मुझे निकालना है। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे डी डैश का लेंथ निकालना है। तो हम जानते हैं अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इक्वल टू, यहाँ पे अपरेंट डेप्थ है इट मीन्स यहाँ पे जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेना है। तो यहाँ पे देखो जो रिफ्लेक्टेड रे है इस वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5 और ये है एक्चुअल वाला डेप्थ। तो एक्चुअल डेप्थ में क्या होता है, जहाँ पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट होता है वो वाला लिखते हैं। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे जिस मीडियम में प्रेजेंट है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1। तो यहाँ से डी डैश हो जाएगा
60 गुने 1.5 इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो फाइनल इमेज बनेगा वह इस वाले सरफेस से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा।